नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। आज मेवाड़ मुकुट मणि राणा प्रताप का जन्म दिवस है। प्रताप का नाम इतिहास में वीरता और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। महाराणा प्रताप की जयंती विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है। राजस्थान के कुंभलगढ़ में प्रताप का जन्म महाराणा उदय सिंह व माता रानी जीवत कंवर के घर हुआ था। पप्पा रावल के कुल की अक्षुण्य कीर्ति की उज्ज्वल पताका, राजपूतों की आन एवं शौर्य का यह पुण्य प्रतीक राणा सांगा का वह पावन पौत्र विक्रम संवत 1628 फाल्गुन शुक्ल 15 तारीख 1 मार्च 1573 ईस्वी को सिंहासनासीन हुआ। स्वर्गीय मूर्ति प्रताप एकाकी थे। अपनी प्रजा के साथ और एकाकी ही उन्होंने जो धर्म एवं स्वाधीनता के लिए ज्योतिर्मय बलिदान किया, वह विश्व में सदा परतंत्रता और अधर्म के विरुद्ध संग्राम करने वाले मानधनी गौरवशील मानवों के लिए मशाल सिद्ध होगा। आज राणा प्रताप के जन्मदिन पर लखनऊ में शौर्य, वीरता और बलिदान के प्रतीक मेवाड़ मुकुटमणि महाराणा प्रताप को उनकी जयंती पर पूर्व मंत्री यशवंत सिंह व उनके भारी संख्या में समर्थकों ने नमन करते हुए उनका जन्मदिन मनाया। आजमगढ़ के अतरौलिया से खबर है, जहां प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का सौसैया अस्पताल में आयोजन किया गया। जनसेवा संचालक के प्रोपराइटर ने फल बांटे। बता दें कि गर्भवती महिलाओं को दूसरी व तीसरी तिमाही में एएनसी यानी गुणवत्तापरक जांच और उपचार की सुविधा देने के लिए गर्भवती महिलाओं को समर्पित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के क्रम में कार्यक्रम का आयोजन सौसैया अस्पताल में चलाया गया, जिसमें डॉक्टर के झा के नेतृत्व में गर्भवती स्त्रियों को जांच व दवाएं आदि का वितरण किया गया। इसी क्रम में शिवम जनसेवा केंद्र के प्रोपराइटर अर्चना पांडे व विनीत पांडे ने कार्यक्रम में आई हुई महिलाओं को फल वितरण किया। सुरक्षित मातृत्व योजना के अंतर्गत महिलाओं को पौष्टिक व आयरन युक्त चीजें दी गई और महिलाओं की जांच जैसे कि खून की जांच, अल्ट्रासाउंड आदि भी कराया गया। आइए सुनाते हैं कि शिवम जनसेवा केंद्र के प्रोपराइटर अर्चना पांडे और पंकज पांडे ने क्या कुछ कहा। ये प्रेरणा हमें मिली है, अपने अनुभव से भी मिली है, जो हमने अपने आप में जिस्ट किया है इसको, इसीलिए हमने सोचा कि ये फल वितरण वाला कार्य किया जाए। आपने अस्पताल क्यों चुना? क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा जगह है डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, तो इसीलिए। कैसे क्या फल वितरण करने से क्या मिलता है महिलाओं को, या आपको जानकारी कहाँ से मिली, किससे लिया? फल वितरण करने से जो कमी है हमारे गर्भवती महिलाओं में, जो कुछ कमी बेसी होगी, हम कुछ थोड़ा बहुत उसको पूरा कर सके, उनके लिए फल देकर उनको जागरूक बना सके कि हाँ, इस तरह से आप अपना सेवन करिए, अपना ख्याल करिए। आज लगभग काफ़ी महिलाएं थी, आपने सबको फल वितरण किया, कैसा लगा आपको? अनुभव बताइए। बहुत अच्छा लगा है, हो सके तो ऐसा ही करते रहें, आगे भी ऐसा करने का विचार है? जी बिल्कुल। तो यहाँ अस्पताल में प्रधानमंत्री सुरक्षित दिवस मनाया गया जी। कितने महिला पात्र लोग इसका लाभ उठाए, इसके बारे में? ये आज के डेट में 30 महिलाओं को इन लोगों ने देख चुके हैं अभी तक, और ये प्रधानमंत्री जी का बहुत अच्छा और बहुत सुचारू रूप से चलने वाला कार्यक्रम है, जिसमें गर्भवती महिलाओं को अच्छे से देख रेख, हाई प्रेगनेंसी अगर है तो उनको कैसे देखा जाए, कैसे उनकी दवाइयाँ चलें और उपचार कैसे हो, इसकी व्यवस्थाएं हमारे पास भी। हर महीने 9 तारीख को लगता है? जी, हर महीने की 9 तारीख। तो ये अस्पताल में क्या कितने लोगों की जाँच हुई है? जाँच तो हमने 300 लोगों का ही कराया है, और उसमें ज़्यादातर हमने अल्ट्रासाउंड संभवतः कितने लोगों का होगा, 300 लोगों का अल्ट्रासाउंड के लिए इन्होंने लिख दिया, क्योंकि हमारे पास एक दिन मतलब 3 दिन, हफ्ते में 3 दिन अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है। संस्था के जरिए यहाँ पर फल वितरण भी किया गया है। हाँ। तो क्या है, कैसे इसके बारे में? भाई हमारे बहुत सहयोगी हैं, हमारे मित्र भी हैं, और
सर के हमारे बहुत करीब हैं और उनके द्वारा शिवम जन सेवा केंद्र उनका है, उनके द्वारा आज फल वितरित किया गया महिलाओं के बीच में, गर्भवती महिलाओं के बीच में, और उनका बहुत सहयोग रहा है। हथरौलिया में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बैंकों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए पुलिस अधीक्षक अनुराग गैर के निर्देश पर नवागत थाना अध्यक्ष मदन कुमार गुप्ता के नेतृत्व में बैंकों की चेकिंग के लिए विशेष अभियान चलाया गया। अभियान का मकसद आम आदमी को सुरक्षा देने के साथ क्षेत्र में किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों को रोकना रहा। इस दौरान थानाध्यक्ष मदन कुमार गुप्ता ने नगर के यूनियन बैंक, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक के आसपास एवं बैंकों में अंदर घुसकर आंतरिक सुरक्षा का मुआयना एवं चेकिंग किया गया ताकि बैंकों की सुरक्षा को अपराधी किसी भी हालत में भेद नहीं सके। थानाध्यक्ष ने बैंकों की सुरक्षा के लिए लगाए गए उपकरण, सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, डबल लॉक की स्थिति और अलार्म आदि के बारे में भी बारीकी से जानकारी की। बैंकों में अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों को बैंक में आने का कारण पूछा। तत्पश्चात बैंकों के बाहर आड़े तिरछे तथा रोड पर खड़े दोपहिया वाहनों का ई चालान भी काटा। बैंक निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों को बैंकों का नियमित रूप से निरीक्षण करने तथा संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने व उनकी तलाशी लेने के निर्देश दिए। इसी क्रम में क्षेत्र के अन्य भागों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। आजमगढ़ में मीरा श्रीवास्तव ने उत्कृष्ट प्रयासों से अपनी दिव्यांगता को कभी आड़े नहीं आने दिया और वह निःशुल्क संगीत का प्रशिक्षण देकर महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रही हैं और क्षेत्र में मिसाल बनी है। यह कहना है प्रभारी जिला प्रशासन अधिकारी, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी शशांक सिंह का। प्रभारी जिला प्रशासन अधिकारी ने बताया कि कमजोर व निर्धन वर्ग की महिलाओं को रोजगार मुहैया कराकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना ही सरकार की प्राथमिकता है, जिससे वो आज के समय में अपने घर परिवार का पालन पोषण और जीवन यापन सही तरीके से कर सकें। उन्होंने बताया कि मानव सेवा के पुनीत कार्य के लिए महिलाओं के सम्मान में मिशन शक्ति का शुभारंभ 2020 में किया गया था। इस आयोजन का उद्देश्य महिलाओं एवं बेटियों को स्वावलंबी एवं सुरक्षित बनने के लिए आरंभ किया गया। वर्तमान समय महिलाओं को आगे बढ़ाने और स्वावलंबी बनाने के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। 58 वर्षीय मीरा श्रीवास्तव पैरों से दिव्यांग होने के बावजूद 50 से अधिक महिलाओं के लिए आर्थिक स्वावलंबन का सहारा बन गई हैं। संगीत के माध्यम से रोजगार के लिए प्रेरित कर उनकी आजीविका चला रही हैं। रमा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण के हित निःशुल्क कैंप का आयोजन किया गया। नगर के स्थित डरौली स्थित टमाटर मल्टी स्पेशलिटीज हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में किया गया। शिविर सुबह 11 बजे से 4 बजे तक चला, जिसमें 67 महिलाओं को निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श व दवा वितरित किया गया। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर के स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ एमडी डॉक्टर खुशबू सिंह ने कहा कि वर्तमान में मौसम तेजी से बदल रहा है, ऐसे में गर्भवती महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता के साथ एहतियात बरतें। रमा परिवार सभी को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अन्य महिलाओं से अपील किया कि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण का लाभ उठाएं ताकि जच्चा बच्चा दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। रमा चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रबंधक डॉक्टर अमित सिंह ने कहा कि हमारा उद्देश्य पूर्वांचल के लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। लंबे समय से प्रत्येक माह के 9 तिथि में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारों लोग अब तक लाभान्वित हो चुके हैं।
8 मई को 2022 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा जनपद आजमगढ़ की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा अवांछित गतिविधियों पर लगाम लगाने के क्रम में चलाए गए अभियान में जनपद में कुल 63 वाहनों पर चेकिंग की गई, जिसमें 1544 वाहनों को चेक किया गया। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाने, यातायात के नियमों का पालन न करने व नवयुवकों द्वारा मोटरसाइकिल पर 3 सवारी चलने तथा बिना हेलमेट के चलने वाले 427 वाहनों का चालान किया गया। और एक खबर आजमगढ़ की जहानागंज नगर पंचायत से है, जहां बरहतीर जगदीशपुर में ताना बाना मैदान में सालों से जल जमाव व पोखरी पर अतिक्रमण करने के संबंध में आज ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि उप जिलाधिकारी आजमगढ़ सदर आजमगढ़ को ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने कहा है कि निवेदन के साथ सादर अवगत कराना है कि नगर पंचायत जहानागंज के बरहतीर जगदीशपुर के ताना बाना मैदान में जो कस्बे वासियों के लिए खेलने कूदने के लिए एकमात्र सार्वजनिक जगह है, उस मैदान में करीब 2 सालों से गंदे नाले का पानी भरा है, जिसमें बहुत ही गंदगी है, जिससे कस्बेवासियों को गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ता है। पानी जमा होने का मुख्य कारण मैदान के पास 2 पोखरी, जिसको कुछ लोगों के द्वारा पाट कर अतिक्रमण किया गया है। बनी हुई थी, नाली ब्लॉक होने की वजह से पानी निकल नहीं रहा और पानी खेल कूद के मैदान में एकत्रित हो रहा है, जिससे भीषण बीमारी की समस्या उत्पन्न होने जा रही है। आखिर ये पानी की निकासी पहले कहाँ थी? पानी उधर ये गढ़ी थी, वो गढ़ी पाट दी गई है। आप अपना बात करते रहे। गढ़ी पड़ने के बाद मामला गढ़ी खाली पानी एक 2 महीने की परेशानी होती फिर सही हो जाता है, लेकिन ये जो रोज का पानी आ रहा है इसमें मैदान खराब हो रहा है। कहीं न कहीं अपने लोग ही दोषी हैं, मुझे पटले गढ़े ना जो पाटा है वही टूटी हो। क्या नाम है आपका? अंसर क्या मामला है ये पूरे ताना बाना मैदान का जल जमाव की निकासी के लिए क्या मामला है? पानी का कहीं निकाल नहीं है, नाली नाला नहीं है, और जो 2 गढ़िया थी उसको लोगों ने पाट रखा है, जिसकी वजह से पूरे साल का पानी जो है बारी रहता है, वरना अगर पूरी साल का पानी उसी में रह जाता। बरसात में सिर्फ हम लोग को परेशानी होती है, इसी गढ़ई की वजह से हम लोग को परेशानी है। तो अब तक आप लोगों ने इस समस्या को लेकर के किसके पास गए और कहाँ से ये मुद्दा फिर? दयानंद जी को हम लोग गए और कई बार गए हम लोग, कोई हमारी समस्या कोई समाधान कर दीजिए तो आ जाए यहाँ। ये देखिए वहाँ जो गढ़ी है, नहीं यहाँ तक गढ़ी थी भैया, यहाँ तक गढ़ी थी। गढ़ी में है। हाँ गढ़ी में वहाँ लगभग हमको लग रहा है 1 बीघा से ऊपर गढ़ी है। 1 बीघा से ऊपर तो आप तो बता रहे हैं 17-20 वो है। हाँ बोलिए। ये जो सरकारी गढ़ी है, एक पोखरी, एक बहुत बड़ा, हमको लग रहा है कम से कम 1 बीघे से ऊपर की गढ़ी है और इस पे अतिक्रमण किया गया। इस वजह से ताना बाना मैदान में पानी लगा है। नाली बनी हुई है और नाली का पानी उस गढ़ी में जाता है और ये बहुत ही गंभीर मुद्दा जहानागंज का है। इसको प्रशासन बहुत जल्द से जल्द इसका समाधान कराए। 2-3 साल हो गया जो है। ये क्या बता रहे हैं कि पोखरी पे अतिक्रमण है, इस पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही है, हम उससे सहमत हैं। जी ने जो बताया है बिल्कुल सही बताया है। आनंद जी ने जो अभी मतलब बताए हैं वो बिल्कुल सही बताएं कि वो गढ़ी थी और उसको पाट करके मतलब उस पर लोग मकान बना दिए हैं। क्या मामला है ये अतिक्रमण को लेकर के? अतरौलिया में सफाई कर्मियों की लापरवाही से गांव में लगा गंदगी का अंबार, गांव में नहीं पहुंच रहे हैं सफाई कर्मी। बता दें कि क्षेत्र के गोसाई देहुला गांव में चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। साफ सफाई के अभाव में गांव में जंगली झाड़ उगी हुई है तथा जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह से अवरुद्ध है। नालियों की साफ सफाई न होने से जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह से बंद हो गई है। सरकार जहां स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण अंचलों में साफ सफाई का दावा करती है तथा डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों के लिए छिड़काव कराने का दावा किया जाता है, वही ग्रामीण अंचलों में तैनात सफाई कर्मियों के न आने से गांव में गंदगी का अंबार लगा रहता है। सफाई कर्मी के गांव में न आने से लोगों में काफी आक्रोश है। वही ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि सफाई कर्मी सिर्फ प्रधान के घर आते हैं। सुनिए क्या कुछ कहा स्थानीय निवासियों ने। आपका जीते कहाँ के निवासी है? देहुला गोसाई। ये आपके यहाँ नाली और पानी की निकासी की समस्या बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी है, यहाँ पानी की निकास कोई नहीं है। सफाई कर्मी कभी आते हैं? साफ नहीं, सफाई करने ना करते कभी सेक्रेटरी आए हो? सेक्रेटरी मान नावन पंचायत भवन पे गांव में कभी आए हैं घूमने? इतनी बार ना आया। नाली एक इतनी गंदगी पड़ रही है, सेक्रेटरी कभी भी गांव में घूमने नहीं आए हैं? नहीं। प्रधान कभी गए गांव में? प्रधान तो घूमते कर, प्रधान कहा ना, लेकिन प्रधान का सुनवा ना तो मतलब प्रधान के कहने पे भी सेक्रेटरी और सफाई कर्मी नहीं चुन रहे? नहीं।
कौन है सफाई कर्मी, नाम जानते हैं? कौन हो? शिवनाथ। श्रीनाथ। 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 तो मतलब अभी तक साफ नहीं आया? नहीं। और ना से अरुण को भी नहीं आए आपके गाँव में? नहीं। रामराज निषाद उप प्रधान। कहाँ के निवासी है? ग्राम देहुला गोसाई। क्या यहाँ से कभी सफाई कर्मी आते हैं? सफाई कर्मी 2 महीने 3 महीने के बाद आता है, फोन करने के बाद एक दिन सफाई करके जाता है। इसके बाद यहाँ दिखाई नहीं पड़ते। बड़ा गंदगी का अंबार लगा है, नाली में पानी बाहर निकल रहा है। नाली का पानी जो गंदा हो जाता है तो गांव के लोग सब लोग हम लोग खुद ही निकाल करके बाहर करते हैं, और वो आते हैं अपना प्रधान के यहाँ साइन करते हैं, निकल देते हैं। मतलब गांव में कभी नहीं आते साफ सफाई? गांव में 2-3 महीने के बाद बहुत फोन करने के बाद आते हैं, साफ करके जाते हैं। गांव में कोई प्रोग्राम होता है, कोई कूड़ा इकट्ठा होता है, उसको कौन हटाता है? कोई नहीं आता, सब अपने लोग आप साफ करते हैं लोग। देहुला ये आपके घर के सामने नालियाँ बिल्कुल जाम है, हाँ, कभी साफ सफाई करने आते हैं? क्या होना है हालत? कभी क्या होना? कभी ना। कोई अधिकारी देखने आया हो? क्या तो कैसे साफ कैसे होती है? अपन लोग साफ कराला, हाँ, अपन घर जी है गन्हाला साफ करा। झाड़ियाँ भी बहुत लगी है करी तब तो सफाई कर्मी आते ही नहीं? नहीं। कोई आया जांच करने देखने? क्या जांच आवा न जाने बात है। गंदगी कैसी कैसी पड़ा है? नहीं, हाँ, कभी चूना में कोई छिड़काव? निषाद। कहाँ के निवासी? देहुला गोसाई। ये देख रहे हैं यहाँ नालियाँ बिल्कुल जाम पड़ी हैं और झाड़ियाँ भी हैं, कभी साफ सफाई कर्मी आते हैं? कभी नहीं, मतलब वो तो 6 महीने साल एक आध दिन आदत, बस कभी नहीं हो रहा थे। कभी आपने आने की कोशिश की? फोन करके बुलाया जाता है, लाते नहीं है, हम लोग अपने हाथ से सफाई करते हैं उसको, मतलब कभी कोई नहीं आया जाता। इतनी नालियाँ बिल्कुल पानी नहीं पास हो रहा है, तो यहाँ कभी दबड़काव या कुछ? कोई मतलब साफ सफाई कुछ नहीं हुआ, हम लोग खुद करते हैं तब होती है साफ सफाई। छिड़काव, चूना, ब्लीचिंग कभी नहीं, कोई नहीं। आप प्रधान तक नहीं जाते, आते हैं जाते हैं देख कर। अधिकारी आया ताया देखा? कोई नहीं आया, कोई अधिकारी क्या ही नहीं, कोई। मतलब आप मिल के ही नाली? मतलब हमारे 3-4 लोग हैं घर के, आज तो वही लोग साफ करते हैं, मतलब हाथ से खुद साफ करते हैं। आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील क्षेत्र के जैनपुर बाजार में स्थित एंजल वर्ड स्कूल में रविंद्रनाथ टैगोर और मदर्स डे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन सरस्वती वंदना से हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर को माला अर्पण किया गया, जिसके बाद बच्चों ने स्पीच और कविता प्रस्तुत किया। विद्यालय के निदेशक ने मां के महत्व को समझाया। इसमें प्रशांत सिंह, डायरेक्टर फजल खान, एडमिनिस्ट्रेशन मौसमी विश्वास, प्रिंसिपल जोभिसान मिर्जा, सुनीता श्रीवास्तव, बबीता जायसवाल, कंचन मिश्रा आदि शिक्षक मौजूद रहीं। श्रेया सिलामी प्रांजल आज छात्रा भी मौजूद रहे। दुनिया साथ दे या ना दे, पर माँ का प्यार कभी कम नहीं होता। कहाँ होते हैं इतने तजुर्बे किसी हाकिम के पास, कहाँ होते हैं इतने तजुर्बे किसी हाकिम के पास। माँ आवाज सुनकर बुखार नाप लेती है, माँ आवाज सुनकर बुखार नाप लेती है। मांग लूं या मन्नत फिर यही जहाँ मिले, मांग लूं यही मन्नत फिर जहाँ मिले, फिर वही गोद फिर वही माँ मिले, फिर वही गोद फिर वही माँ मिले। थैंक यू। नाट्यकार थे, संगीतकार थे, संगीत लिखते थे, कविताएं लिखते थे। उनकी बहुत फेमस कविताएं हैं और उनकी फेमस किताब है जिसका नाम है गीतांजलि, जिसके लिए उनको फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था इंडिया में। इंडिया के वो फर्स्ट ये थे जिनको फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है सभी। निजामाबाद तहसील क्षेत्र के गंधुई गांव में बुढ़ऊ बाबा देवस्थान पर श्री शिव शक्ति महायज्ञ का आज शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ, जिसमें गांव के 101 कन्याओं ने कलश लेकर शिव मंदिर काली माता होते हुए पूरे गांव में भ्रमण करते हुए देवस्थान पर यज्ञ स्थल का कलश रखा गया। यात्रा में संपूर्ण गांव के लोगों ने घंटा घड़ियाल संग बजाते हर हर महादेव के नारों से पूरा क्षेत्र गुंजयमान था। यज्ञ मानव जनहित सेवा ट्रस्ट द्वारा कराया जा रहा है। कथावाचक कौशल किशोर जी महाराज ने बताया कि आज से 15 मई तक यज्ञ का कार्यक्रम चलेगा। रोज रुद्राभिषेक किया जाएगा और शाम संगीतमय श्री राम कथा, भजन, कीर्तन और प्रवचन किया जाएगा। इस अवसर पर बाल व्यास पंडित कौशल किशोर चतुर्वेदी, आचार्य हरेंद्र पाठक, हरविंद सिंह, ओम प्रकाश सिंह, मदन सिंह, बिहागर सिंह, जितेंद्र नाथ सिंह, दीपक सिंह, सूर्यनाथ सिंह आदि लोग उपस्थित थे। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। यूपी राज्य में ठाकरे की अयोध्या यात्रा को लेकर सियासत गर्मा गई है। कैसरगंज से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अब राज ठाकरे को अयोध्या यूपी की सीमा में घुसने नहीं देने का बड़ा बयान दिया है। साथ राज ठाकरे को रोकने के लिए आंदोलन की शुरुआत कर दी और पूरे प्रदेश में पोस्टर लगाकर 5 जून को लाखों की संख्या में कार्यकर्ताओं की अयोध्या पहुंचने की अपील किया है। राज ठाकरे जब तक हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगते, हम लाखों की संख्या में चलकर 5 जून को उन्हें अयोध्या में घुसने नहीं देंगे।
अम्बेडकर और कैसे कैसे बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान आया है कि रामायण के काल नेमी राक्षस से की राज ठाकरे की तुलना। क्या कुछ कहा, सुनिए। तब तो उत्तर प्रदेश की धरती पर या अयोध्या में आपको आने देंगे, वरना उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में कदम अगर रखोगे तो उस कदम को उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा उत्तर प्रदेश। इसी संबंध में मुझे उम्मीद है कि उस तैयारी बैठक में संख्या, तो जब तैयारी बैठक की हाल 50,000 की रहेगी तो हम कह सकते हैं कि अभी तो ये लड़ाई है, हमारे भी पहना देंगे तुमको, हम भी पहना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, राम सबके हैं, लेकिन अगर तो कदम नहीं। और इसी के साथ हम जानते हैं अंबेडकर नगर से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़ेंगे और 5 तारीख को अयोध्या तो हम कब्जा कर लेंगे। कैसे आएंगे वो? 5 को जो अयोध्या हम लोगों को कब्जा करना है ना, कब्जा करना है कि नहीं करना है? 5 तारीख को अयोध्या चलना है, नहीं चलना है? हमारी मांग सही है कि नहीं सही है? और समर्थन में है, तैयारी करिए। और भारत माता की, भारत माता की। आजमगढ़ मंडल जो 30 अप्रैल को पीएन वर्मा संयुक्त विकास आयुक्त सेवानिवृत्त हो गए, इसकी सूचना पाते ही उनके आवास पर आजमगढ़ स्वर्णकार समाज द्वारा विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में स्वर्णकार समाज के प्रतिष्ठित हस्तियां शामिल हुई। वक्ताओं ने कहा कि श्री वर्मा हमेशा स्वर्णकार समाज के लोगों के लिए हमेशा तैयार रहते थे और उनकी हर समस्याओं का निस्तारण कराने में अपनी अहम भूमिका अदा करते थे। श्री वर्मा हमेशा सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। लोगों ने श्री वर्मा को साल व सम्मान चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया। पीएन वर्मा ने सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया। स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष के सेठ, अध्यक्ष राजकुमार सेठ, ठेकुआ बाजार दिलीप सोनी, आजमगढ़ प्रदीप वर्मा, पत्रकार जौनपुर विपुल आजमगढ़, शिवनारायण सोनी रायबरेली, राकेश वर्मा लखनऊ, रामजी वर्मा गोंडा, तमाम लोग मौजूद रहे। विदाई का कार्यक्रम सोमवार को 2 बजे कमिश्नर किया गया। कमिश्नर पीएन वर्मा को माला पहनाकर सम्मान किया गया और राम मंदिर की प्रतिमा भी भेंट की गई। अब बता दें कि पूर्व कमिश्नर यानी पीएन वर्मा संयुक्त विकास आयुक्त को गौरक्षा मिशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुना गया। गर्भवती महिलाओं को दूसरी व तीसरी तिमाही में एएनसी यानी गुणवत्तापरक जांच और उपचार की सुविधा देने के लिए गर्भवती महिलाओं को समर्पित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के क्रम में सोमवार को सीएचसी अस्पताल में चलाया गया। इस योजना के अंतर्गत अस्पताल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएचसी में डॉक्टर शिवाजी सिंह नेतृत्व में गर्भवती स्त्रियों को जांच के उपरांत फल तथा प्रोटीन आदि वितरित किया गया। सीएचसी में ललियागंज से आई महिला चिकित्सक माया सिंह ने बताया कि प्रत्येक महीने की 9 तारीख को मनाया जाता है। सुरक्षित मातृत्व योजना के अंतर्गत महिलाओं को पौष्टिक व आहार युक्त चीजें दी जाती है। गर्भावस्था के दौरान मूत्र संक्रमण और गुर्दे की पथरी की समस्याएं बढ़ जाती है। सही समय पर जांचों से इसे रोका जा सकता है। डॉक्टर आरती सिंह ने बताया कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली समस्याओं से बचाव और जागरूकता को लेकर कार्यक्रम मुख्य रूप से आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि महिलाएं किसी भी समाज का मजबूत स्तंभ होती हैं। जब हम महिलाओं और बच्चों की समग्र देखभाल करेंगे तभी देश का सतत विकास संभव है। एक गर्भवती महिला के निधन से न केवल बच्चों की मां का आंचल छीन जाता है बल्कि पूरा का पूरा परिवार ही बिखर जाता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की उचित देखभाल और प्रसव संबंधी जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। आइए सुनाते हैं कि डॉक्टर आरती सिंह, महिला चिकित्सक माया सिंह ने क्या कुछ कहा। सुरक्षित माँ का अभियान चलाया जा रहा है जी, क्या है, कैसे सुविधा दी जा रही है, क्या किया जा रहा है? हाँ, आज के दिन गर्भवती महिलाओं को देखा जाता है। ठीक है, जैसे आज प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो चल रहा है तो जितनी भी महिलाएं हैं उनका निरीक्षण किया जाता है। पहले तो एएनसी देखा जाता है, उसके बाद जो एचआरपी निकाली जाती है हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाले को, उनको सिलेक्ट करके फिर उनका अलग से फिर इलाज उनका किया जाता है। क्या दवाइयाँ दी जा रही हैं? जैसे आयरन हुआ, कैल्शियम हो गया, जैसे बी कॉम्प्लेक्स हो गया, ORS का हो गया, जिसको कीड़े हैं तो उनको भी बेंडाजोल वगैरह दिया जाता है, कीड़े की दवाएं। ORS का पाउडर। अब तक हम 13 मरीज देखे हैं और कुछ मरीज डॉक्टर आरती देखी है। ठीक है, और HRP भी पेशेंट अब तक हमारे पास 3 आई हैं HRP में। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन की कमी है।
45 अस्पताल में मात्र अभियान चलाया जा रहा है, कितने मरीजों की सुविधा दी गई है और क्या क्या दिया जा रहा है, क्या बचाव के लिए बताया जा रहा है, ये सारी चीज़ें। यहाँ तो पर डे हमारे यहाँ 50 से 70 तक मरीज रोज आते हैं और HIPD के दिन हमारे यहाँ 100 तक पहुँच जाते हैं ज़्यादातर। और उसमें जो हम लोग कंटिन्यू ट्रीटमेंट देते हैं उसमें आयरन सुक्रोज का सबसे ज़्यादा रोल है। जो भी एनीमिक मरीज आते हैं HRP के दिन हम लोग उसको छांट करके रखते हैं। उस दिन हम लोग आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन लगवाते हैं और फ्री में आयरन कैल्शियम और आयरन तो यहाँ हमेशा फ्री मिलता रहता है, लेकिन उस दिन स्पेशल आयरन आता है, उस मरीजों को चढ़ाया जाता है, वो जल्दी रिकवर करता है। और जो मरीज हमारे 4-5 महीने में 5 ग्राम में होते हैं वो लास्ट में जा कर के 9-10 पे हो जाते हैं और वो अपनी लाइफ को सुरक्षित कर लेते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे यहाँ डिलीवरी के बाद, आफ्टर डिलीवरी के बाद यहाँ बहुत महंगे और अच्छे आयरन आए हैं जो ANC मरीजों PNC मरीजों को लगाए जाते हैं ज़रूरत के हिसाब से। तो हमारे जो योजनाएं हैं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, इसमें हमारे यहाँ फल भी बंटता है मरीजों को और उनकी केयर के लिए BP वजन हमारे नर्स मेंटल हैं और हमारे पूरे स्टाफ के मतलब उस दिन HRP का हम लोग के यहाँ बहुत अच्छा अमेंट होता है। गर्भवती महिलाओं को क्या बचाव के लिए क्या चीज़ ट्रीटमेंट बताया जाता है? सबसे बड़ी आयरन एल्बेंडाजोल एक कीड़ी की दवा होती है, वो 9 महीने में एक बार खिलाई जाती है, 5 या 6वें सेकेंड ट्राइमेस्टर में। इससे क्या होता है कि कुछ औरतें होती है ना कीड़ियों की शिकार, मतलब पेट में उनके कीड़े होते हैं और उनका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो बढ़ नहीं पाता है, इसी वजह से वो एनेमिक हो जाती है। लोग समझ नहीं पाते हैं, आयरन तो आशाएं भी देती रहती हैं, लेकिन उस आयरन से उन्हें पूरा लाभ नहीं मिल पाता है जब तक वो हॉस्पिटल में आकर के पूरी तरीके से अपना चेकअप ना कराएं। आज अभियान के दिन लगभग कितनी महिला लाभार्थी हुई है? हमारे यहाँ कम से कम 70 मरीज अभी तक हो चुके हैं। महिला कल्याण विभाग के तत्वावधान में मिशन शक्ति अभियान 4 के अंतर्गत विकास खंड लालगंज, मेहनगर, हरिया एवं तहबरपुर के सभागार में स्वावलंबन कैंप का आयोजन किया गया है। उक्त विकास खंडों में आयोजित स्वावलंबन कैंप के अंतर्गत निराश्रित महिला विधवा पेंशन के 40, कन्या सुमंगला योजना के 16, बाल सेवा योजना सामान्य के 12 एवं दिव्यांग पेंशन योजना के 4 फार्म लाभार्थियों के प्राप्त किए गए। महिला कल्याण अधिकारी वृत्ति उपाध्याय ने बताया कि स्वावलंबन कैंप के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं यथा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, पति के मृत्युपरांत निराश्रित महिला पेंशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि योजनाओं को इन वन विंडो कैंप के तहत महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हर महिला को अपनी सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जिम्मेदार होते हुए कुछ चीज़ों की जानकारी जरूर होनी चाहिए। सरकार व गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा महिलाओं के हित के लिए कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इन नंबरों को अपने फ़ोन में सुरक्षित कर खुद को सुरक्षित रखने का तोहफा दें। अगर आप भी डायबिटीज़, थायराइड, ब्लड प्रेशर, पेशाब में जलन, जोड़ों में दर्द, गठिया, भूख ना लगना आदि समस्याओं से ग्रसित हैं तो आपके लिए एक राहत भरी खबर है। लखनऊ की प्रथम 5 स्टार रेटिंग डायबिटीज़ एवं थायराइड क्लिनिक द्वारा शहर के हाफिजपुर क्षेत्र में स्थित मेडनॉल डायबिटिक केयर में महीने के हर तीसरे रविवार को निःशुल्क चिकित्सा एवं परामर्श शिविर का आयोजन डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आलम द्वारा किया जाएगा, जहां आपको बेहतर चिकित्सा के साथ जांच व दवाओं पर भी विशेष छूट दी जाएगी। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आलम ने बताया कि वह फिलहाल लखनऊ में अपनी क्लिनिक चलाते हैं। जनपद वासियों और गरीब वर्ग के लोगों के लिए यहाँ यह शुरुआत उनके द्वारा की गई है। बता दें कि डॉक्टर अशरफ 14 मई से हर हफ्ते शनिवार, एक रविवार को मेडनोल डायबिटिक केयर में जनपद वासियों को अपनी सेवाएं देंगे। मैं लखनऊ में प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ और क्योंकि मैं आजमगढ़ शहर का ही रहने वाला हूँ तो जनपद वासियों के कहने पे मैंने जो है अभी आजमगढ़ में हर शनिवार और रविवार को बैठना शुरू किया है। और मैं शुगर और थायराइड जैसे जटिल रोगों को देखता हूँ और किसी को अगर ब्लड प्रेशर की भी समस्या है या गठिया का भी रोग है तो उन सारे रोगों का भी यहाँ पे इलाज किया जाता है। मेरी क्लिनिक का नाम है मेडनॉल डायबिटिक केयर, जो कि जीएनपुर रोड पे हाफिजपुर में स्थित है। हमारे यहाँ जो हमारी क्लिनिक है, मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो डायबिटीज़ एवं थायराइड जैसे जटिल रोगों पर है और इसके अलावा जो है मैं ब्लड प्रेशर, गठिया, पेट का रोग, इन सारे रोगों का भी जो है इलाज करता हूँ। जनपद वासियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमने हर माह के तीसरे रविवार को निःशुल्क कैंप का आयोजन किया है, जहां पे निःशुल्क परामर्श एवं निःशुल्क जांचें होंगी और दवाओं पर भी जो है हम छूट प्रदान करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। हम सभी जनपद वासियों से अपील कर रहे हैं
कि आप हमारे क्लिनिक मेडनॉल डायबिटिक केयर पे आइए और निःशुल्क कैंप का लाभ लीजिए।